स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताई तारीख। एक और बड़ी अपडेट। 12 में सीएम गहलोत ने गुजरात मॉडल को बताया हवाई, कहा बीजेपी के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर। एक और बड़ी अपडेट। 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया, केजरीवाल बोले एमसीडी चुनाव में जनता इस बार आपको वोट देगी। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने नीतीश कुमार के राष्ट्र महागठबंधन का किया समर्थन, कहा ममता और कांग्रेस भी आए साथ। एक और बड़ी अपडेट। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताई तारीख। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार नहीं टिकेगी, गिर जाएगी, ये तो कई लोग बता रहे हैं, लेकिन कोई तारीख नहीं बता रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार कब गिरेगी। पहली बार शिंदे फडणवीस सरकार गिरने की तारीख शरद पवार की पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताई है। बता दें कि जयंत पाटिल ने कहा है कि शिरडी में चल रहे एनसीपी के इन 2 दिनों के अधिवेशन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार गिरने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी वजह भी बताई है। बता दें कि जयंत पाटिल ने कहा है कि जब शिरडी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। अब एनसीपी का अधिवेशन हो रहा है तो शिंदे फडणवीस सरकार गिरेगी। यहाँ जब किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो उस वक्त की सरकार गिर जाती है। बता दें कि जयंत पाटिल के सुर में सुर मिलाते हुए विधानसभा में विपक्षी नेता अजित पवार ने भी कहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार तभी तक चलेगी जब तक उनके पास 145 का आंकड़ा है। यह आंकड़ा जैसे ही गया शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, दरअसल अजित पवार शिंदे फडणवीस सरकार के गिरने के 2 संकेत दे रहे हैं और इशारा कर रहे हैं। बता दें कि शिंदे फडणवीस सरकार के गिरने के 2 संकेत सामने आ रहे हैं। एक संकेत तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की जो ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की विधायकी रद्द कर दी तो शिंदे फडणवीस सरकार अल्पमत में आ जाएगी और गिर जाएगी। दूसरा संकेत यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि शिंदे की मजबूरी है कि किसे मंत्री बनाए और किसे नहीं। साथ लाने के लिए तो सबको मंत्री पद का लॉलीपॉप दिया गया था कल ही। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने फिर हमारे सहयोगी न्यूज चैनल टीवी 9 को मराठी को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये दोहराया है कि उनसे वादा किया गया था कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। वो महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन अब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। एकनाथ शिंदे के समर्थक 50 विधायकों में से 40 तो ठाकरे गुट के हैं और 10 निर्दलीय हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जिन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा उनका संतोष फूटेगा और वो फिर ठाकरे गुट में लौटने के लिए छटपटाएंगे। बता दें कि कल ही ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधेरे ने दावा किया है कि शिंदे गुट के विधायक संदेश रसाळ समेत कुछ विधायक फिर से ठाकरे गुट से संपर्क बढ़ा रहे हैं और वापस लौटना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी दोहराया है कि मातोश्री के दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए हैं। दोस्तों, दरअसल ये बात बीजेपी के सांसद सुजय विखे पाटिल के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि शिरडी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब शिवसेना टूट गई थी। अब एनसीपी का 2 दिनों का अधिवेशन हो रहा है। एनसीपी के इस 2 दिनों में मंथन शिविर के बाद एनसीपी टूट जाएगी। एनसीपी के कई नेता शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इसी के जवाब में जयंत पाटिल ने कहा है कि बात सही है कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद शिवसेना में फूट पड़ी और तत्कालीन सरकार गिर गई। यानी शिरडी में किसी पार्टी का अधिवेशन होता है तो उस वक्त की सरकार गिर जाती है। इस वक्त एनसीपी का अधिवेशन शुरू है, सरकार शिंदे फडणवीस की है, इसलिए अगले 2 दिनों में शिंदे फडणवीस की सरकार गिरेगी। एनसीपी में फूट की कोई गुंजाइश नहीं है। उस वक्त एनसीपी राज्य की सबसे सक्षम और समर्थ पार्टी है। चलिए अगली खबर। 12 में सीएम गहलोत ने गुजरात मॉडल को बताया हवाई, कहा बीजेपी के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर। दरअसल दोस्तों, 12 प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत की।
प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कला पर खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा है कि झगड़ा हर पार्टी में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गहलोत ने पायलट का बिना नाम लिए कहा कि महत्वाकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच का तरीका सही नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार फिर से राजस्थान में वापस करेगी। राजस्थान में आप पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर गहलोत बेपरवाह नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के झांसा में नहीं आने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा है कि आपको मीडिया ने बड़ा बना दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में फैली है। गहलोत ने ऐलान किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में स्वागत ऐतिहासिक होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेल से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है। राजस्थान सरकार के फैसले पूरे देश में ऐतिहासिक रहे हैं। राजस्थान मॉडल की तारीफ करते हुए उन्होंने गुजरात मॉडल को हवाई बताया। पुरानी पेंशन योजना पर गहलोत ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि पुरानी पेंशन का फायदा राज्य के कर्मचारियों को मिलने लगा है। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना को पूरे देश में लागू करने की पीएम मोदी से मांग की। चलिए अगली खबर। 15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली में कूड़ा फैलाया, केजरीवाल बोले। एमसीडी चुनाव में जनता इस बार आपको वोट देगी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने एमसीडी में अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना दिया है और 4 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरे दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है, कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देगी, दिल्ली के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। बता दें कि इस बार दिल्ली वासी नगर निगम में भी आपको चुनेंगे। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा की। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पिछले 15 साल में भाजपा ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है। उन्होंने जगह जगह कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता साफ सफाई के लिए वोट देगी, दिल्ली के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जनता वोट देगी। इस बार दिल्ली वासी नगर निगम में भी आपको चुनेंगे। चलिए अगली खबर। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय महागठबंधन का किया समर्थन, कहा ममता और कांग्रेस भी आए साथ। दरअसल दोस्तों, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन का स्वागत किया और कांग्रेस तथा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी समूह में शामिल होने का आह्वान किया है। बता दें कि धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लोकसभा सदस्य अजमल ने कहा है कि कुमार और महागठबंधन के नेता समूह के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अगले महीने असम के दौरे करेंगे। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा है कि जब वो आएंगे, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस असम में और ममता बनर्जी महागठबंधन में शामिल होंगी।